4 साल के बाद वो अपने बच्चे को एजुकेशन कहाँ से देंगे, वो अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ से देंगे, अपना शादी का खर्च कहाँ से उठाएंगे, अपना इलाज का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अमित शाह के बेटा जिसे अनपढ़ बेटा AICC का BCCI का सेक्रेटरी हो जाएगा, राजनाथ सिंह का बेटा संसद और विधायक हो जाएगा, और इस देश का युवा गरीब और किसान के बच्चे 4 साल की ठेके की नौकरी करेंगे और बाद में अडानी और इस देश के उद्योगपति के यहाँ जाके चौकीदार की नौकरी करेंगे। सेना में भी RSS को घुसाने की षड्यंत्र है मोदी सरकार की। 100 में से 25 को रखेंगे और 75 को छांट देंगे। जो संघी नहीं होंगे उनको छांट दिया जाएगा। उसका एक मोदी जी का षड्यंत्र है, भाजपा की यह षड्यंत्र है जो यह विपक्ष सफल नहीं होने देगा। इनको अग्निवीर को वापस लेना पड़ेगा। यह देश के युवाओं के साथ धोखा है कि जो RSS के जो कैडर हैं उनको पीछे दरवाजे से सेना में भर्ती करने का ये एक साजिश है। क्यों कैलाश विजयवर्गीय को ये क्यों कहना पड़ा कि ये जो अग्निवीर निकलेंगे ये बीजेपी कार्यालयों में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के घर चौकीदारी का काम करेंगे? तो ये सिर्फ वो जुमला ही रहेगा। सर नौकरी दे रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है। नहीं, नौकरी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। ये नौकरी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कौन सी देश कोरोना में इन्होंने देश को क्या रक्षा किया, ये पूरा देश ने देखा कि लाशें गंगा में तैर रही थी और मोदी जी मूर को दाना खिला रहे थे। नारायण राणे से ईडी गया कभी पूछताछ करने के लिए? शिवराज सिंह चौहान से व्यापम घोटाले में ईडी ने गया पूछताछ करने के लिए? गवर्नर तक के बेटा का हत्या का उसमें षड्यंत्र हत्या हुआ, उस जांच में कहाँ है ईडी और CBI और इनकम टैक्स? सारे तो जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री और सरकार ने हाईजैक कर लिया है। देखिए जो सारे मामले हैं, यह जो है राष्ट्रपति चुनाव को जो है सरकार जो है विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये सीधा देखिए तो राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये सारे घटनाएं घटी। रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर के आड़ में सरकार ने 78 डिफेंस का जो ऑलरेडी बच्चे जो क्वालिफाइड कर चुके थे उस सारे वैकेंसी को रद्द कर दिया। ये युवाओं से और देश के हर वर्ग के युवाओं से छलने के काम किए नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी और अमित शाह ने, कि आपने एक तरफ 4 साल की ठेके की नौकरी निकाल के और निकाल क्या दिए कि एक 78 जो बच्चे 78 एग्जाम क्वालिफाइड बच्चे फायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं फायदे होंगे इससे। देश की जो सेना है यूथ होगी, यंग होगी, पराक्रमी बनेगी। आप कह रहे हो कि ये तो देखिए 4 साल के बाद वो अपने बच्चे को एजुकेशन कहाँ से देंगे, वो अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ से देंगे, अपना शादी का खर्च कहाँ से उठाएंगे, अपना इलाज का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। यह मोदी सरकार जो है इस देश के युवाओं को जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उसको छल के रूप में यह 4 साल के ठेके वाली नौकरी, अमित शाह के बेटा जिसे अनपढ़ बेटा AICC का BCCI का सेक्रेटरी हो जाएगा, राजनाथ सिंह का बेटा संसद और विधायक हो जाएगा, और इस देश का युवा गरीब और किसान के बच्चे 4 साल की ठेके की नौकरी करेंगे और बाद में अडानी और इस देश के उद्योगपति के यहाँ जाके चौकीदार की नौकरी करेंगे। यही मोदी जी का विजन है देश के युवाओं के लिए। उनका विजन है कि इस देश की जो सेना है नौजवान होगी, पराक्रमी होगी, और उसके साथ साथ उनको अगर रिटायरमेंट के बाद उनको मिलेगा 22-23 लाख। आप इस बात को एक तरीका से लिखिए कि सेना में भी RSS को घुसाने की षड्यंत्र है मोदी सरकार की। आप एक समझिए कि 4 में से 100 में से 25 को रखेंगे और 75 को छांट देंगे। जो संघी नहीं होंगे उनको छांट दिया जाएगा। संघी नहीं हो वो नेता नहीं बनेंगे, मतलब वो सेना में नहीं जाएंगे। वह उसका एक षड्यंत्र है, उसका एक मोदी जी का षड्यंत्र है, भाजपा की यह षड्यंत्र है जो यह विपक्ष सफल नहीं होने देगा। इनको अग्निवीर को वापस लेना पड़ेगा। यह देश के युवाओं के साथ धोखा है। सर कह रहे हैं युवाओं के साथ धोखा है। अग्निवीर वही बनेगा जो RSS संघ से होगा। ये मैं इन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अग्निवीर वही बनेगा, बिल्कुल सही बात हमारे इन्होंने कहा
कि जो आरएसएस के जो कैडर हैं उनको पीछे दरवाजे से सेना में भर्ती करने का ये एक साजिश है और ये एक तरह से सेना का भी निजीकरण करने का बहुत बड़ा पटकथा मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर लिखा है। नुकसान क्या है? अगर अग्निवीर बन रहे हैं तो नुकसान क्या अग्निवीर नहीं बन रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान को यहाँ मैं कोट करूंगा, जिन्होंने कहा है 4 साल बाद ये नौजवान जब सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होंगे वो बीजेपी के कार्यालयों में और बड़े बड़े नेताओं के घर में चौकीदार का काम करेंगे। आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं 4 साल के बाद, फिर कहाँ फिर क्यों कैलाश विजयवर्गीय को ये क्यों कहना पड़ा कि ये जो अग्निवीर निकलेंगे ये बीजेपी कार्यालयों में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के घर चौकीदारी का काम करेंगे। और रही बात जो फायदे ये गिना रहे हैं, फायदे तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 15 लाख खाते में आने की बात की थी, तो ये सिर्फ वो जुमला ही रहेगा। सर नौकरी दे रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है। नहीं, नौकरी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। ये नौकरी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। 4 साल बाद ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इनकी ना उम्र रहेगी नौकरी करने की, और जो सेना में जो 20 साल की नौकरी होती है उस 20 साल की नौकरी को 19 साल की नौकरी को आप घटा के 4 साल कर रहे हैं। 6 महीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेना में भर्ती के बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है और 17-18 साल नौकरी करते हैं लोग। तो जो आप इनको जो 4 साल का आप जो नौकरी में रख रहे हैं, ये तो उसी उलझन में रह जाएंगे। ये देश के प्रति कहाँ से इनका ये हो पाएगा, देश सेवा की भावना उतना समर्पित कहाँ से हो पाएंगे, क्योंकि उनको पता है 4 साल बाद मैं रिटायर करूँगा, ना मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना मुझे कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी, ना मुझे पेंशन मिलेगी। हाँ, कहने को एक मुश्त पैसा देने की बात वो कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जुमला है, छलावा है। जैसे कि अभी 15 लाख कह रहे हैं जो पैसे मिलेंगे वो भी जुमला है। आप एक बात बताइए, अगर एक 22-23 लाख रुपए मिल जाते हैं एक इस देश की सरकार की बात को आप समझिए। तो जब इस सत्ता में नहीं थे 2014 में, तो मैं इन्हीं प्रधानमंत्री के भाषा में पूछना चाहता हूं कि जब कहते थे कि देश की नोट को गिरता है तो प्रधानमंत्री का साख गिरता है, आज देश का नोट गिर रहा है तो प्रधानमंत्री का साख नहीं गिर रहा है। चीन तो घुसा था, सबसे छोटा राज्य नेपाल भी आपकी जमीन को कब्जा कर लिया उत्तराखंड में, और आपके साहस नहीं है कि नेपाल को खदेड़ दें। 15 गांव का नाम बदल दिया चीन, और प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, नेपाल चीन तो घुसा ही नहीं है। इनका 56 कोई नहीं घुसा, ना कोई घुसेगा, नहीं घुसेगा। तो यही तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया? वो तो 6 इंच नहीं दिखाई दे रहा है कि जो चीन के सामने इनको आवाज, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है देश का प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कहते थे कि देश में महंगाई है, 70 रुपये का जो करू तेल था, 70 रुपये का पेट्रोल था, 70 रुपये का रिफाइन था, आज वो सब 200 रुपये के पार कर गए। देश बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। कौन सी देश? कोरोना में इन्होंने देश को क्या रक्षा किया, ये पूरा देश ने देखा कि लाशें गंगा में तैर रही थी और मोदी जी मूड को दाना खिला रहे थे। पूरा देश ने देखा। मोदी जी देश बचा रहे हैं, आप अपने नेता को बचा रहे हैं, ईडी से बचा रहे हैं अपने नेता को। एक बात बताइए, ईडी का कर्तव्य है कि जो कोयला का श्रीलंका सरकार इलेक्ट्रिक का, बिजली का उद्योग देने के लिए लोकसभा में वहाँ के सवाल उठाता है वहाँ का चेयरमैन कि प्रधानमंत्री का दबाव है हिंदुस्तान का कि अडानी को यह प्रोजेक्ट दे दीजिए। क्या इस देश का प्रधानमंत्री अडानी का बिचौलिया का काम करेगा विदेश में जाके? राफेल में मोदी जी ने कह के मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को टेंडर दिलवा दिया। क्या ये उद्योगपतियों के दलाली कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ईडी कहाँ है? जांच तो करना चाहिए इस विषय पर। दलाली कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? उद्योगपति का बिचौलिए का जो काम कीजिएगा उसको तो दलाली ही कहा जाएगा। इस देश की गरिमा को प्रधानमंत्री ने कितना अधिक गिरा दिया, यह देश जो है चिंता का विषय है। ईडी को उस विषय की जाँच करनी चाहिए। आसाम का मुख्यमंत्री, कोरोना किट की दलाली में उनका भ्रष्टाचार का नाम आया, ईडी गया कभी पूछने के लिए? नारायण राणे से ईडी गया कभी पूछताछ करने के लिए? शिवराज सिंह चौहान से व्यापम घोटाले में ईडी ने गया पूछताछ करने के लिए, जिसमें 56 विश्व दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला, जिसमें 100 से अधिक आदमी की हत्या कर दी गई। गवर्नर तक के बेटा का हत्या का उसमें षड्यंत्र हत्या हुआ। उस जांच में कहाँ है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स? सारे तो जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री और सरकार ने हाईजेक कर लिया है। आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ईडी
भेदभाव करके बिल्कुल। ये आप बताइए, ये राहुल गांधी पे जो ईडी का मामला है, हाँ। ये 2015 में बंद हो गया था। हाँ। अभी ये राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये महाराष्ट्र का जो अभी प्रकरण चल रहा है, ये पहले ताना बाना बुना जा चुका था कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी है। अन्यथा आप ये बताइए, गुवाहाटी में 7 दिन पहले से होटल क्यों बुक था और अगले 7 दिन तक बढ़ा दिया गया होटल की बुकिंग। और गुवाहाटी जो है बाढ़ के भीषण प्रकोप चपेट में है, वहाँ के मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित लोगों की चिंता नहीं है। वो महाराष्ट्र के शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, उनके स्वागत सत्कार भगत में लगे हुए हैं। तो ये तो साफ दिखता है, जो केस 2015 में बंद कर दिया गया था, उसको अब राष्ट्रपति चुनाव, महाराष्ट्र प्रकरण, सारी चीज़ों में आप जोड़ करके आप उसको एक ईडी का दबाव बना रहे हैं। रहा बात अग्निवीर का, तो अग्निवीर भी इनको किसान बिल की तरह वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोदी जो हैं, ये दूसरे उत्तराधिकारी बन गए हैं। एक मिनट, हाँ, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। ये जो मोदी जो हैं, ये सावरकर और गोडसे के ही विचारधारा के हैं, जो माफ़ी मांगने में माहिर हैं। किसान बिल में इन्होंने एक माफ़ी मांग के 700 किसानों को शहीद करा के फिर इन्होंने बिल वापस लिया। जीएसटी में इन्होंने कितनी बार चेंजेस किए, बैंक नोटबंदी में इन्होंने कितना बार चेंजेस किया। आज ये जो आपका अग्निवीर आया है, इसमें 2 दिन के अंदर 2 चेंजेस किए गए। वापस इन्होंने किसान बिल के लिए भी कहा था कि वापस नहीं होगा, ये फिर वापस होगा और फिर ये देश से माफी मांगी।